नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र योर वेलनेस कोच और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल वेलनेस कोच चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको जान के आज इतने सरल शब्दों में आपको मैं ऐसा बताने वाला हूं कि आप हमेशा के लिए इस बात को, डाइजेशन जो इशूज़ हैं ख़त्म होने वाले हैं। आजकल जिसको देखो वही बात करता है गट हेल्थ के बारे में, ब्लोटिंग के बारे में, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन इशू। हर इंसान इवन इसे राष्ट्रीय बीमारी कहा गया है डाइजेशन को लेकर के, है ना। गैस बनना ये सब एक आम समस्या हो चुकी है दोस्तों। क्यों है? इसके लिए हमारा जो खान पीन है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, इसके लिए पूर्णतया यही उत्तरदायी है। तो गट हेल्थ के बारे में जानते हैं। ये जो हमारा गट शुरू कैसे होता है, क्या है, लेकिन उसके पहले एक आंकड़ा जानते हैं। क्या आपको पता है 57% जो ओबीस पर्सन है, यानी कि राउंड फिगर में 60% जो मोटे लोग हैं, रिसर्च हुई है, उनको कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ डिसऑर्डर, गैस बनना और डाइजेशन सही से न होना, जलन होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और इवन कुछ लोग कहते हैं हम फिट हैं। इवन रिसर्च हुई है कि जो 48% जो नॉर्मल बीएमआई के लोग हैं, जो फिट हैं, जो कहते हैं फिट हैं, उनको नियर अबाउट 50% लोग ऐसे हैं। इवन जो अंडर वेट है उनको भी राउंड फिगर में ये दिखा गया कि 50% लोग जो फिट हैं, जो बीएमआई बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन उनको डाइजेशन इशूज हैं, है ना। आप देख सकते हैं, अगर आपका डाइजेशन ही अच्छा नहीं होगा, अगर आप कितना भी अच्छा खाना खाएं दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छा फूड, बहुत महंगे से महंगे फूड खा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आंतें, आपका जो इंटेस्टाइन और डाइजेशन ही, गट हेल्थ ही अगर आपका सही नहीं है, तो आप सोच सकते हैं वो आपका पैसा व्यर्थ जाने वाला है ना। और गट हेल्थ के बारे में आगे बात करते हैं थोड़ा सा। हमारे बॉडी में जो गट हेल्थ, बहुत सारे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो वो गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रोबायोटा और माइक्रोबायोम नाम से जाने जाते हैं। और ये बैक्टीरिया, इसमें से कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। और आपको पता है कि हमारे शरीर में अगर जो गुड बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी होती है 1.5 किलो से लेकर 2.5 kg के बीच में होती है। थिंक अबाउट इट। और हमें पता ही नहीं होता है। और इनकी लंबाई जो होती है, जो हमारी जो आंतों की लंबाई होती है ना, 7 से 8 मीटर होती है। और इसको 300 से 400 टाइम्स फोल्ड किया जा सकता है। यानी कि अगर इसको ऐसे समझें कि एक टेनिस कोर्ट जो होता है, उसमें अगर फैलाया जाए तो आसानी से एक टेनिस कोर्ट के बराबर हमारी आंतें फैल जाती हैं। और उसमें अगर बिछाया जाए तो ये गुड बैक्टीरिया आएंगे। तो इतनी बड़ी मात्रा में गुड बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। लेकिन हो क्या रहा है आज की तारीख में हमारे शरीर में? हमारा जो रहन सहन है, खान पियन है, पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, जितने भी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सेस ले रहे हैं। हमारे जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल कर, दारू पीते हैं, सिगरेट, स्मोकिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से, इतने सारे पॉल्यूशन है, इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो इवन मेडिकेशन, लंबे समय तक दवाओं का सेवन जो करते हैं, तो क्या होता है, एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से, या फिर कैंसर की मेडिसिन होती है, या फिर कोई भी थायराइड की जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो ये क्या करती हैं, हमारे शरीर के गुड बैक्टीरियाज को मार देती हैं। और जब गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं तो क्या होता है, डाइजेशन खराब रहता है। और कैसे करके आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं, है ना। तो गट हेल्थ की कहानी शुरू होती है आपके जब जैसे ही पहला आप कौर खाते हैं, मुंह में सलाइवा से लेकर के, है ना, पाचक एंजाइम बनना शुरू हो जाते हैं। और जो ग्रसिका होती है, एसिफोगस से लेकर के और एनस तक, जब तक कि वो इस बीच का जो प्रोसेस है वो गट हेल्थ कहा जाएगा, है ना। गट हेल्थ जब आप खाते हैं तो ग्रसिका होते हुए, एसिफोगस होते हुए स्टोमक में जाता है। और स्टोमक से लेकर के आपका धीरे धीरे बहुत सारी एंजाइम पाचन रसों का सेवन होता है लीवर के द्वारा। फिर आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और जो वहाँ से जो हमारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, हमारे अगर अच्छा डाइजेशन है तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमारे ब्लड में शामिल होती हैं, अच्छे विटामिन मिनरल्स आते हैं। अगर वो सही से क्लियर नहीं होता है आपका मोशन लंबे समय तक, आज का खाया 4-5 दिन बाद निकल रहा है, तो क्या करता है, बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है ना। और फिर इस तरीके से जो वेस्ट के रूप में बड़ी आंतों के माध्यम से एनस से आउट हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस। तो गट हेल्थ और गुड बैक्टीरिया, इनका बहुत बड़ा रिलेशन है। और हम सब जानते हैं कि हमारा जो गट हेल्थ होता है उसे ब्रेन कहा गया दोस्तों, सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। और हमारी गट हेल्थ का ब्रेन से डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप याद करिए, अगर जिस दिन आप फ्रेश सही से नहीं होते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, आपको गैस बनी हो और एसिडिटी हो, तो आप कितनी भी अच्छी मूवी देखें, आप डिस्टर्ब रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, है ना। पूरी दुनिया फीकी फीकी सी और बिल्कुल बेकार सी लगती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंस होती है। और हाँ, इसका उल्टा भी यही होता है। अगर आपका ब्रेन, अगर आप स्ट्रेस में हैं, खाना खा रहे हैं सही से नहीं, तो आपकी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, अगर हम ब्रेन में कुछ टेंशन में है, चिंता में है, तो आपका गट डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं खुशी मन से खाना खाना चाहिए। तो इंटरलिंक होता है, गट का और ब्रेन से डायरेक्ट रिलेशन है दोस्तों। और अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो बहुत सारी बीमारी अपने आप आने लगती है।
ठीक है। वो बीमारियाँ क्या हैं, जब आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है तो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां जैसे स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, है ना, लीवर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, यूरिक एसिड बनने लगता है, और यूरिक एसिड जब बनता है तो उसके अलावा जॉइंट्स में पेन होना, अर्थराइटिस जैसी समस्याएं आने लगती हैं। इसके अलावा हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, है ना, एक्जिमा जैसी समस्याएं होने लगती हैं, है ना, और कोलाइटिस मतलब अल्सर जैसी समस्याएं होने लगती हैं, पिंपल्स, हेयर फॉल, मतलब ऐसी स्पेशली हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इसका ताल्लुक ना हो। और आयुर्वेदा तो ये कहता है कि करीब मोर देन 150 से ज़्यादा बीमारियां गट हेल्थ की खराबी, यानी पेट अगर सही नहीं होता है तो आपकी मोर देन 100 टाइम्स बीमारियां टाइप्स की जो बीमारियां होती हैं गट हेल्थ की खराब होने की वजह से होता है। तो सोच सकते हैं तो गट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे किसी शहर में सफाई कर्मचारी जो होते हैं, अगर वो काम पे हड़ताल रख देते हैं तो पूरा कचरा ब्लॉक हो जाता है, पूरा शहर रुक जाता है, ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं और पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए वैसे ही हमारे शरीर में सफाई कर्मचारी जो है वो गुड बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, है ना। तो ये जो बैक्टीरिया है इनको हम माइक्रोबायोटा बोलते हैं, बायोज बोला जाता है, माइक्रोबायोम नाम से संबोधित किया जाता है। और ये इसमें गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो जब जैसा मैंने बताया, अगर हम खराब लाइफ स्टाइल और ख़राब खाना, दारू और मैंने जो बताया, हम ड्रिंक जो ले रहे हैं, गलत चीज़ें खा रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर, और बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये स्पेशली बच्चे, है ना, जैसे शुगर का सेवन ज़्यादा करते हैं, मैगी, पिज्ज़ा बर्गर, पास्ता, इनका सेवन करते हैं। अल्कोहल, जो बड़े लोग हैं अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो ये सब कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो ये सब क्या करते हैं, गुड बैक्टीरिया को मार देते हैं और हमारा शरीर अम्लीय शरीर हो जाता है, एसिडिक फूड हो जाता है, सारे होते हैं। तो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। वो गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया स्पेशली मुख्यतः 2 तरीके के पाए जाते हैं, है ना। तो एक जो होता है वो होता है बैक्टीरियोडेट्स करके बोलते हैं। उसका जो रेशियो है 85 to 15% रेशियो होना चाहिए। तो बैक्टीरियोडेट्स एंड दूसरा होता है आपका फर्मिसाइड्स, बैक्टीरियोडेट्स एंड फर्मिसाइड्स। तो दोनों का रेशियो दोस्तों 85:15 होना चाहिए, है ना। तो जो अब बात करते हैं जो आपका बैक्टीरियोडेट्स है, तो बैक्टीरियोडेट्स क्या करता है, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, है ना। ये करीब 1.5 से लेकर 2.5 kg के अमाउंट की मात्रा होती है शरीर में, ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों जो मैंने बताया कि वो मर जाते हैं और उनका अभाव हो जाता है तो दिक्कतें आती हैं। तो मैं जो हमारे बैक्टीरियोडेट्स, इनको बढ़ाया कैसे, ये क्या करते हैं, जब कोई खाना खाते हैं, स्पेशली वेगन डाइट, वेजिटेरियन डाइट जितना भी लेते हैं, तो ये हमारी छोटी आंतों में जा करके उनको पचाते हैं, उनका जो पोषण होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर देते हैं, ठीक है। जब इनकी मात्रा सही रहती है तो ऐसा करते हैं, लेकिन जब कम हो जाती है तो वो विषाक्त जो चीज़ें होती हैं और उनका सही से डाइजेशन नहीं होता और फिर पूरा प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है डाइजेशन की। अब ऐसे ही जो दूसरे जो आते हैं फर्मिसाइड्स, है ना, इनका 15% रेशियो होता है। अगर खान पान सही नहीं रहा तो ये क्या करते हैं, ये ऑयल जो हम फैट, स्पेशली फैटी चीज़ें जो खाते हैं, जो ऑयल खाते हैं, उनको ही पचा करके ब्लड स्ट्रीम में उनसे जो ओमेगा 3 वगैरह, जो DHA, EPA, गुड फैट्स जो होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल करते हैं। लेकिन अगर ये फर्मिसाइड्स अगर ये डिस्टर्ब हो रखे हैं, यानी ये दुश्मन, इनको मान सकते हैं कि ये अनफ्रेंडली हैं और ये फ्रेंडली हैं, है ना। बैक्टीरियोडेट्स फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड गुड बैक्टीरिया होते हैं, और फर्मिसाइड जो है बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो 85:15 का रेशियो होता है। जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, मैंने बताया क्यों डिस्टर्ब होता है। और जो फर्मिसाइड्स होते हैं ये हमारे ऑयल्स जो खाना खाते हैं उनको पचने के बाद उनकी जो उनसे गुड फैट होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से शामिल हो जाता है। लेकिन अगर जब ये दुश्मन जो से बैक्टीरिया हैं जब ज़्यादा बन जाते हैं ड्यू टू अम्लीय फूड खाने की वजह से, तो क्या होता है दोस्तों, है ना, कि ये सीधा जो ऑयल है जो खा रहे होते हैं सीधा फैट बॉडी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और फिर कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, फिर उसके बाद यूरिक एसिड बनने लगता है और ऐसी अन्य बहुत सारी समस्याएं, ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। ये सारा कहानी यहीं से शुरू होती है। तो क्यों ना हम समय रहते इस पर काम करें और इसको हमेशा हमेशा के लिए इस चीज़ को निजात पाएँ। लेकिन इसके पहले बता देता हूँ, जब ये दोनों बैक्टीरियोडेट्स एंड ये जो दूसरा मैंने बताया फर्मिसाइड, तो ये जब दोनों का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को डिसबायोसिस कहा जाता है दोस्तों। तो ये ऐसी अवस्था आए ही क्यों ना हम इस पर काम करें, है ना। तो इसका नियमित आप व्यायाम करिए, खूब सारा पानी पीजिए, है ना। इस पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। नियमित व्यायाम करने से आपका जो मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है ना, और प्रॉपर डाइजेशन शुरू हो जाता है, गुड बैक्टीरिया की बनने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। अच्छा फूड खाइए, हरी सब्जियां, हरे फल खाइए, अच्छी जितना ज़्यादा आप
एल्कलाइन डाइट्स ले सकते हैं। एल्कलाइन डाइट्स मैंने बताया हुआ है कि जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, दही, छाछ, ये सब गुड बैक्टीरिया बनाते हैं। दही का सेवन करें। प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं आप सप्लीमेंट के रूप में। मार्केट में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स आते हैं दोस्तों, है ना। प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का फूड होता है ना। प्रीबायोटिक फूड होता है गुड बैक्टीरियाज का, और प्रोबायोटिक्स वो गुड बैक्टीरिया को कहा जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं शरीर में वो होते हैं प्रोबायोटिक्स। और प्रीबायोटिक क्या होता है? उसका जो फूड होता है, जैसे कि फाइबर जब आप खाते हैं, जैसा मैंने बताया, आप जब दही खाते हैं, दही, छाछ या फिर जितने फल और सब्जियां या फिर यीस्ट के रूप में जो हम खाना किण्वन वाली जो प्रक्रिया के तहत जो जैसे कि इडली है, जो भी चीज़ें खाते हैं, तो इनमें क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में यीस्ट और गुड बैक्टीरिया का निर्माण करने की क्षमता होती है दोस्तों, है ना। तो ये प्रीबायोटिक होते हैं, है ना। तो आजकल क्या है मार्केट में, अगर आपको लगता है कि आप ये सारा प्रयास करने के बाद भी आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आप सप्लीमेंट्स के भी ले सकते हैं। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक मार्केट में आते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, लेकिन सारे सप्लीमेंट अच्छे नहीं होते हैं, विश्वास करिए, क्योंकि इतने सेंसिटिव होते हैं, ये हीट सेंसिटिव होते हैं हमारे खाने पकाने के दौरान और ईटिंग के दौरान। वो हमारे चूँकि इतना अम्ल होता है, हमारे एसिड्स होता है हमारे स्टमक में, वो मर जाते हैं, हमारी आंतों तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। आपके जो प्रीबायोटिक्स, जो गुड बैक्टीरिया जो बताया, कैप्सूल्स के फॉर्म में आते हैं। बहुत ही कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही हाईली क्वालिटी और रिसर्च बेस्ड कंपनियां हैं, है ना, जो अच्छा प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक बना पाती हैं। तो सोच समझ के लीजिए। अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। तो आप इस पे काम करें और बढ़िया से सोएं, अच्छी नींद लें, अच्छा डेली वर्कआउट करें, खूब पानी पिएं और मेडिटेशन करें, योग करें और एल्कलाइन फूड का सेवन करें, है ना। एल्कलाइन फूड का सेवन करें और एसिडिक फूड को कम करना है, शुगर की क्वांटिटी को कम करिए, तेल, ड्रिंक, ये सब बंद करिए। और बिलीव मी, विद इन 1 वीक आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया होगा और आपकी जो भी हार्मोन इम्बैलेंस और जो मोटापा बढ़ गया है या फिर एसिडिटी की, ब्लोटिंग की, डकारें आ रही हैं, ऐसी समस्याएं हैं, इनसे निजात 100% मिलेगा, ये मेरा वादा है ना। तो आई होप मेरा वीडियो हेल्प करेगा आप सबको। थैंक यू, बाय, नमस्कार।